ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। क्या है टॉपिक का नाम? ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन से आप क्या समझते हो? देखिए ग्रेविटेशन जो होती है वो क्या होती है आपकी, मतलब अर्थ का मास ग्रेटर है, इसीलिए अर्थ जो होती है वो अट्रैक्ट करती है आपके किसके साथ? चीज़ों के साथ। ठीक है, देखिए एक तो होता है आपका फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, और एक होता है आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका m1 और m2 के। और यहाँ से आपका फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपका m1 m2 के और अपॉन के d का स्केयर। तो यहाँ से आपका फोर्स जो होगा, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो m1 m2 और अपॉन के d का स्केयर। m1 m2 जो आपका मास है और ये क्या आपका डिस्टेंस है। दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है 6.7 × 10⁻⁻11 nm-2। देखिए एन एम का स्केयर करके आएगा और kg-2 करके आएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए जो आपका, अगर आप किसी भी बॉडी को ऊपर से फेंक रहे हो ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसमें वो क्या होती है? जीरो होती है, जीरो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक मेरे को पता है F = क्या होता है आपका, ma होता है। अगर मैं a को, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 ms-2 करके आती है। a को अगर मैं क्या मान लूँ, g ही मान लूँ, तो F = mg के बराबर हो गया। ठीक है, और एक और मेरे को फॉर्मूला पता था, दैट इज़ योर दिस m1 करके ले लीजिएगा इसे। ठीक है, मतलब m1 m2 और अपॉन के d का स्केयर करके आ गया। तो m1 से m1 गया और g की वैल्यू जो आपकी वो कितनी आ जाएगी? g m2 और अपॉन के d का स्केयर करके आ जाएगी। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो यहाँ से g जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा d के स्केयर के। देखिए दिस इज़ योर अर्थ, ठीक है, दिस इज़ योर पोल एंड दिस इज़ योर इक्वेटर। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 समथिंग की रह जाती है। पोल्स पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो 10 समथिंग आती है आपकी। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।